हेलो एवरीवन, मैं कीर्ति एंड वेलकम टू मैथ्स लर्नर। अगर आप बीएससी मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं या आपका सब्सिडी सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है तो ये चैनल आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। स्पेशली अगर आप बीआरबी के स्टूडेंट हैं तो आपको इस चैनल पर बीआरबी के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर आप लोग के पास बीआरबी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अवेलेबल नहीं है तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने पहले ही ग्रुप ए के सारे क्वेश्चंस को कवर कर लिया था। ग्रुप बी का भी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 का सारा क्वेश्चन कर लिया था और एक क्वेश्चन जो है आपका 4 का डी ये बचा हुआ था। और आपका 5 का ए और बी आज हम ट्राई करेंगे कि आज हम इन सभी क्वेश्चंस को कवर कर ले। तो देखते हैं हमारा आज जो हम फर्स्ट क्वेश्चन हम कवर करने वाले हैं वो क्या है। वो है आपका डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 इक्वल्स ई टू द पावर एक्स माइनस वाई। तो ये क्वेश्चन आपका काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग हमेशा जैसे करते हैं, हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम लोग को जो गिवन है हम लोग वो लिख लेंगे। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को गिवन क्या है, हम लोग के पास पहले से ही है गिवन है हम लोगों को डी वाई बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 इक्वल से आपका ई टू द पावर एक्स माइनस वाई। तो ये क्या है हमारा, ये हमारा पहले से गिवन है। तो हम लोग का रिक्वायर्ड डिफरेंशियल क्वेश्चन क्या होगा वो निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको एक क्वेश्चन नंबर 1 कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे x माइनस वाई की जगह पे z पुट कर देते हैं। पुट x माइनस वाई इक्वल्स z। तो जब x माइनस वाई की जगह पे आप z पुट करोगे फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग इसको दोनों साइड हम लोग डिफ्रेंशिएट करने वाले हैं x के रिस्पेक्ट में। तो जो डिफ्रेंशिएट करोगे तो x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा ये आपका, और ये हो जाएगा आपका डी जेड बाई डी एक्स। ठीक है, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग जो हमारा x माइनस वाई इक्वल जेड है वो उसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे और ये आपका जो डी वाई बाई डी एक्स है उसको हम लोग चेंज कर देंगे। क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस डी जेड बाई डी एक्स हो जाएगा। तो पुटिंग इन 1 वो क्या हो जाएगा, पुटिंग इन इक्वेशन 1 वी गेट क्या मिलेगा हम लोगों को मिल जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल हो जाएगा 1 माइनस डी जेड बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा आपका +1 होगा और इक्वल्स हो जाएगा ई टू द पावर जेड। ठीक है, तो फिर ये हो गया आपका 2 माइनस डी जेड बाई डी एक्स इक्वल्स क्या हो जाएगा आपका ई टू द पावर जेड हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका आगे में क्या होगा, देखो डी जेड बाई डी एक्स को और इसको एक साइड करते हैं तो डी जेड बाई डी एक्स जो होगा आपका वो होगा इक्वल हो जाएगा आपका 2 माइनस ई टू द पावर जेड से इक्वल हो जाएगा। अब क्या करते हैं, 2 माइनस ई टू द पावर जेड को हम लोग LHS में लेके आते हैं नीचे में, तो ये हो जाएगा आपका डी जेड बाई 2 माइनस ई टू द पावर जेड इक्वल्स हो जाएगा आपका डी एक्स। फिर अब हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। अब इंटीग्रेशन करेंगे दोनों साइड, तो क्या होगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स वी गेट क्या मिलेगा हम लोगों को हमारा मिल जाएगा, ये हो जाएगा आपका इंटीग्रल डी जेड बाई 2 माइनस ई टू द पावर जेड, और ये हो जाएगा आपका इंटीग्रल डी एक्स। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग, देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं ई टू द पावर जेड +2 माइनस ई टू द पावर जेड लिख सकते हैं ना। और देखो क्योंकि यहाँ पे 2 बच जाएगा ऊपर में तो हम लोग उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 2 से भी हम लोग डिवाइड कर देते हैं और यहाँ पे आपका आ गया 2 माइनस ई टू द पावर जेड और इक्वल्स हो जाएगा आपका इंटीग्रल डी एक्स। अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे जो आपका 2 है आपका LHS में उसको हम लोग RHS में लेके जाते हैं और यहाँ पे देखो 2 माइनस ई टू द पावर जेड। अब आपको थोड़ा सा आप लोग को फॉर्मेट आप लोग को दिख रहा होगा कि क्या होने वाला है। तो ये हो जाएगा आपका 2 को हम लोग उधर लेके जाते हैं तो ये तो आपका हो जाएगा इंटीग्रल ई टू द पावर जेड बाई 2 माइनस ई टू द पावर जेड और डी जेड छुट रहा है यहाँ पे, डी जेड हो जाएगा और यहाँ पे एक आपका क्या आ जाएगा और हो जाएगा आपका प्लस आपका इंटीग्रल डी जेड हो जाएगा और ये जो 2 है आपका इधर आ चुका है तो 2 इंटीग्रल डी एक्स। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया यहाँ पे देखो ई जेड बाई 2 माइनस ई टू द पावर जेड हो जाएगा और ये तो 2 माइनस ई टू द पावर जेड है और बाई पे भी 2 माइनस ई टू द पावर जेड है तो वो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारा सिर्फ क्या, इंटीग्रल डी जेड बच जाएगा। अब आगे देखो, अब आगे हम लोग क्या करने वाले हैं, तो यहाँ पे फिर से आपका ये हो जाएगा, हम लोग अब इंटीग्रेट करके यहाँ पे लिख देते हैं वैल्यू। तो ये तो इधर तो आपका ऐसे ही रहेगा इंटीग्रल डी जेड प्लस इंटीग्रल ई टू द पावर जेड बाई 2 माइनस ई टू द पावर जेड
dz, और ये हो जाएगा आपका 2x प्लस सी, जहाँ पे सी क्या है हमारा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। इंटीग्रल dz क्या होगा हमारा, z हो जाएगा, और ये जो है आपका इसको जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो ये होगा हमारा log 2 माइनस ई टू द पावर z। ठीक है, और यहाँ पे माइनस यहाँ पे क्यों आया है, क्योंकि जब हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं तो जो आपका इसका ई टू द पावर जेड का कोफिशिएंट है वो क्या है, माइनस है, तो इस वजह से हमारा जो है यहाँ पे बाहर में भी माइनस आ गया है, और ये हो जाएगा आपका 2x प्लस और c हो जाएगा। तो यहाँ पे आप 2x को हम लोग यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं लेते, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे कुछ ना कुछ पैटर्न यहाँ पे लाना होगा, तो क्योंकि अब यहाँ पे लॉग आया है तो हम लोग लॉग वाला ही कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ले लेते हैं। तो यहाँ पे आपका हम लोग मान लेते हैं कि हमारा जो आपका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है राइट साइड नहीं, हम लोग LHS में लेते हैं, तो यहाँ पे आपका log c अगर आएगा तो आपका RHS में आके ये क्या हो जाएगा, माइनस log c हो जाएगा। फिर ये क्या हो जाएगा आपका, ये देखो z की जगह पे क्या था हमारा, x माइनस वाई था, और ये हो गया आपका और ये 2x जो है ये भी आपका क्या आ जाएगा, इधर साइड आपके LHS में हम लोग लेकर आ गए, और ये आपका चला गया राइट साइड, तो ये हो गया log 2 माइनस ई टू द पावर z प्लस log c हो गया। अब हम लोग फिर log का प्रॉपर्टी लगा देंगे, तो जब log का प्रॉपर्टी लगाएंगे तो सॉरी ये माइनस है, प्लस नहीं है, ये माइनस है, ये भी तो यहाँ पे माइनस ही है, तो अब हम जब log का प्रॉपर्टी यूज़ करने वाले हैं तो हो जाएगा ये आपका होगा, ये तो आपका हो जाएगा माइनस x माइनस वाई हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका log 2 माइनस ई टू द पावर z की जगह पे x माइनस वाई, और हो जाएगा बाई c, माइनस है तो log x माइनस log y क्या हो जाता है, log x बाई वाई हो जाता है। तो हम लोगों ने कर दिया, प्रॉपर्टी किया यहाँ पे यूज़ log का। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे देखो अब ये log है, log को रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इधर आपका e आ जाएगा, हम लोग देखो ये हो जाएगा आपका 2 माइनस ई टू द पावर x माइनस वाई बाई सी, जब आप log को हटाओगे तो ये हो जाएगा आपका ई टू द पावर माइनस x माइनस वाई हो जाएगा आपका, और ये हो गया फिर आपका ई टू द पावर x माइनस आपका ये क्या हो जाएगा, ये आपका नीचे आ जाएगा, ई टू द पावर x बाई ई टू द पावर y हो जाएगा, तो ये हो गया आपका 2 ई टू द पावर y माइनस ई टू द पावर x बाई सी ई टू द पावर y, और क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ई टू द पावर माइनस x, और ई टू द पावर माइनस वाई का मतलब क्या हो गया, ई टू द पावर बाई ई टू द पावर y, तो यहाँ पे हम लोग बाई ई टू द पावर y कर दिए। ठीक है, अब हम लोग आगे और देखते हैं आगे हम लोग क्या करने वाले हैं। तो अभी तक तो आई थिंक कि आप लोग को यहाँ तक कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, स्टेप वाइज हम लोग बढ़ते जा रहे हैं। अब देखो ये अब हम लोग हमारे फाइनल स्टेज पे आ चुके हैं। यहाँ पे ई टू द पावर वाई जो होगा ई टू द पावर वाई से कैंसिल हो जाएगा। सी को हम लोग लेके जा रहे हैं, हम लोग अपने RHS में लेके जाएंगे, तो सी जब हमारे RHS में जाएगा तो ये हो जाएगा 2 ई टू द पावर वाई माइनस ई टू द पावर एक्स इक्वल्स हो जाएगा आपका सी ई टू द पावर माइनस एक्स। ठीक है, तो देयरफॉर 2 ई टू द पावर वाई इक्वल्स हो जाएगा आपका ई टू द पावर एक्स प्लस सी ई टू द पावर माइनस एक्स, और यही क्या हो गया, ये हमारा हो गया रिक्वायर्ड इक्वेशन। रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो गया हमारा, ये हो गया। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका कंप्लीट होता है। अब हम लोग हमारे आ गए क्वेश्चन नंबर 5 में। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो है आपका प्रूव दैट द सिस्टम ऑफ पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल्स 4a इंटू एक्स प्लस ए इज सेल्फ ऑर्थोगोनल। तो आप लोगों ने ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी वाला अगर क्वेश्चन बनाया होगा तो ये उसी टॉपिक का क्वेश्चन है आपका, ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी वाला। तो देखते तो किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी को हम लोग निकालने के लिए सबसे काफ़ी ईजी है निकालना। क्या करते हैं हम लोग उसमें, देखो उसमें मैं आप लोगों को समझा देती हूँ, पहले रफली आप लोगों को मैं बता देती हूँ। देखो हम लोग क्या करते हैं ना कि जैसे यहाँ पे आपका जो है ना ए जो कांस्टेंट है, इस ये जैसे इक्वेशन है आपका, इसमें हम लोग इस तरह से इसको अरेंज करेंगे कि हम इस यहाँ पे जो आपका कांस्टेंट ए है, ए को हम लोग यहाँ पे रिप्लेस करते हैं, और ए को रिप्लेस करने से क्या करते हैं, पहले इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करने के बाद हमारा कुछ ना कुछ इस तरह से पैटर्न आएगा कि हमारा ए का जो वैल्यू होगा कुछ ना कुछ आ जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस इक्वेशन में इसको पुट करेंगे ए के वैल्यू को। ए के वैल्यू को पुट करने के बाद जो हमारा इक्वेशन आएगा वहाँ उसमें हम लोग क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स को हम लोग यहाँ पे माइनस डी एक्स, जो आपका डी वाई बाई डी एक्स होता है ना, उसको हम लोग रिप्लेस करते हैं, हम लोग यहाँ पे माइनस डी एक्स बाई डी वाई से रिप्लेस कर देते हैं। और अगर आपका ए का वैल्यू पुट करने के बाद जो इक्वेशन जो हमारा आया है वो इक्वेशन
और जब हम लोग dy बाई डी एक्स को हम लोग माइनस डी एक्स बाई डी वाई से रिप्लेस करके जो इक्वेशन निकालेंगे वो दोनों सेम हो जाता है, तो उस केस में हमारा जो आपका पैराबोला हो या कर्व हो कुछ भी हो वो क्या कहता है, वो कहलाता है सेल्फ ऑर्थोगोनल। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन भी आपका बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। तो आप लोग ज़्यादा आप लोग क्वेश्चन देख के डरना मत, क्वेश्चन देख के हम डर जाते हैं पर क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो हमारा हम लोग का इक्वेशन है वो हम लोग लिख लेते हैं पहले। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का ए। ठीक है, क्या है हमारा ये क्वेश्चन नंबर 5 का है। तो हमारा गिवन इक्वेशन जो है वो है आपका गिवन इक्वेशन ऑफ गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या है, सिस्टम ऑफ पैराबोला वो है आपका वाई स्क्वायर इक्वल्स 4a इंटू एक्स प्लस ए। ठीक है, क्या है हमारा वाई स्क्वायर इक्वल्स 4a इंटू एक्स प्लस ए है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, जैसे मैंने आप लोग को बताया कि इसको क्या करते हैं हम लोग, इसको डिफ्रेंशिएट कर देने वाले हैं हम लोग। तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट हम लोग क्या करने वाले हैं, दोनों साइड इसको डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हम लोगों को क्या मिलेगा, हम लोगों को आपका मिल जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स बाई हो जाएगा आपका सॉरी इक्वल्स हो जाएगा आपका ये तो 4ax प्लस 4a स्क्वायर। तो 4a स्क्वायर का तो डिफरेंशिएट कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो जीरो होता है, तो आपका उसको कुछ नहीं करना। 4ax का जब डिफरेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा आपका 4a, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और 4a स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो ये आ गया आपका 4a। देखो अब आप लोगों को दिख रहा होगा कि यहाँ पे हमारा a का वैल्यू आराम से निकल जाएगा, y जो है इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा y बाई 2 डी वाई बाई डी एक्स, ए का वैल्यू आ गया। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हमारा जो e का वैल्यू जो आया है ना, इसे हम लोग इक्वेशन 1 कंसिडर कर लेते हैं और इसे हम लोग हमारे इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर कर लेते हैं। अब जो हमारा e का यहाँ पे वैल्यू आया है उसको हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे एलिमिनेट कर देंगे, 1 को एलिमिनेट कर देंगे 2 के हेल्प से। तो क्या हो जाएगा, तो हम लोग लिखते हैं एलिमिनेटिंग a फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट, हम लोग को क्या मिल जाएगा, हम लोग को मिल जाएगा यहाँ पे वाई स्क्वायर इक्वल्स हो जाएगा 4a की जगह पे क्या आ गया 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पे x प्लस ए जहाँ पे है वहाँ पे क्या हो जाएगा y बाई 2 आ जाएगा, y बाई 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी आप लोगों को डाउट नहीं चाहिए, यहाँ तक आप लोग को समझने में कुछ भी प्रॉब्लम होना ही नहीं चाहिए। अब देखो आगे, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को अब ऑर्थोगोनल जैसे मैंने आप लोगों को बताया, देखो तो हम लोगों ने इस क्वेश्चन को हम लोग 4 स्टेप में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप तो आपका जो है आपका ये जो इक्वेशन है उसको क्या करने वाले हैं हम लोग, उसको डिफ्रेंशिएट करने वाले हैं, ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप हो गया, आप लोगों ने क्या किया, इसमें हमारा जो कांस्टेंट वैल्यू ए है उसको हम लोगों ने एलिमिनेट कर दिया, और एलिमिनेट करने के बाद जो हमारा थर्ड स्टेप होगा वो क्या होगा, वो होगा जैसे मैंने आप लोगों को बताया है कि जहाँ भी आपका डी वाई बाई डी एक्स है उसको क्या करना है, हम लोग को रिप्लेस कर देना है माइनस डी एक्स बाई डी वाई से। तो अब हम लोग क्या करते हैं तो फॉर ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी we will replace dy by dx, dy by dx हम लोग किसे रिप्लेस करने वाले हैं, माइनस dx by dy, है ना। देखो काफ़ी इजी है, बस स्टेप वाइज आप लोगों को बढ़ते चलना है। ठीक है, तो अब हम लोग dy by dx को क्या करने वाले हैं, माइनस dx by dy से रिप्लेस करने वाले हैं। तो ये हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर इक्वल्स हो जाएगा आपका -2y dx बाई dy, और ये हो जाएगा आपका x प्लस वाई बाई 2, सॉरी यहाँ माइनस हो जाएगा, और डी बाई डी जब पे क्या हो जाएगा dx बाई dy। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, सबको हम लोग LHS में लेके चलते हैं। तो जब आप LHS में लेके चलोगे तो ये हो जाएगा आपका, ये तो वाई स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये होगा आपका सॉरी इसको हम लोग लेके जाते हैं RHS में लेके जाते हैं, देखते हैं कैसे होगा। तो देखो यहाँ पे ये तो आपका हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आ जा रहा है, नेगेटिव आता तो हम लोग कोशिश करते हैं कि उसको पॉजिटिव करने के लिए हम लोग उसको LHS में लेके जाते हैं, पर अब हम लोग सारे RHS वाली वैल्यू को ही हम लोग क्या करेंगे, LHS में लेके चले जाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर डी एक्स बाई डी वाई का होल स्क्वायर
और ये हो जाएगा आपका -2xy इंटू डी एक्स बाई डी वाई, और ये हो जाएगा -y² इक्वल्स 0। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, देखो यहाँ पे y², अब इसको देखो, इसको हम लोग लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे हम लोगों ने पहले y², माइनस को कॉमन करके हम लोग क्या करते हैं, माइनस को कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा y², ये हो जाएगा आपका +2xy इंटू डी एक्स बाई डी वाई हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका ये होगा, सॉरी एक मिनट, हाँ ये हो जाएगा -y² डी एक्स बाई डी वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स हो जाएगा आपका 0। तो अब हम लोग क्या करते हैं ना कि अब हम लोग आप एक देखो यहाँ पे आप दो चीज़ समझ सकते हो, या तो आप इस पूरे में dy/dx का होल स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हो, और नहीं तो आप क्या कर रहे हो कि इस यहाँ पे dx/dy जो है वहाँ पे फिर से रिप्लेस कर रहे हो -dy/dx से। तो हम लोग का फिर से वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका वैल्यू आ जाएगा y² इंटू dy/dx का होल स्क्वायर +2xy इंटू dy/dx -y² इक्वल्स 0। और यहाँ पे हम लोगों ने देखो, यहाँ पे ना हम लोग को एक स्टेप हम लोग को और बढ़ाना चाहिए था। जैसे ये वाला हम लोगों ने यहाँ पे किया ना, हम लोग को यहाँ पे जब आप एक स्टेप और बढ़ाओगे तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, आप ये तो y 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पे y² dy/dx का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा आपका 2xy इंटू dy/dx, और जो आपका y² है जब RHS में जाएगा तो ये हो जाएगा -y² इक्वल्स 0। इसे हम लोग इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। ठीक है, तो हमारा जो ये इक्वेशन जो हमारा अभी आया है, आप देखोगे कि इस वाले इक्वेशन से क्या है, सेम है, विच इज सेम एज इक्वेशन 3। हेंस क्या हम लोग को यहाँ पे शो करना था ना, प्रूव करना था, तो हेंस द सिस्टम ऑफ पैराबोला आर, हेंस द सिस्टम ऑफ parabolas, hence the system of parabolas are self orthogonal, तो इस तरह से हमारा ये वाला क्वेश्चन भी आपका सॉल्व होता है। अब हम लोग आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका सॉल्व एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। फिर से आपको इसमें आपको 3 क्वेश्चन दिया हुआ है और इसमें से किसी 2 को सॉल्व करना है, पर हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग इस तीनों को सॉल्व करने वाले हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सबसे पहले हम लोग अटेम्प्ट करते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हम लोग हमेशा की तरह पहले जो गिवन होगा उससे हम लोग लिखेंगे। तो हम लोग, आप यहाँ पे देखो, हम लोग को यहाँ पे गिवन क्या है, यहाँ पे आपको गिवन है तो यहाँ पे हम लोग को गिवन है आपका इक्वेशन, गिवन इक्वेशन है हमारा क्या, dy/dx का होल स्क्वायर प्लस 2y cot x इंटू dy/dx इक्वल्स क्या है हमारा, y² है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, देखो dy/dx को हम लोग p लिख सकते हैं। आप लोगों ने p पढ़ा होगा, p का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, dy/dx के इक्वल होता है। तो p² प्लस ये हो जाएगा आपका 2y cot x इंटू पी, और ये हो गया आपका इक्वल्स y²। अब आप इसको देखो तो ये हमारा एक एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया एक हमारा ये, तो इसको हम लोग एक सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका, ये क्या है हमारा, इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग LHS में लेकर जाते हैं। तो ये हो जाएगा 2py cot x और -y² इक्वल्स हो गया आपका 0। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, क्या मिलेगा हम लोगों को, तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो इसको लिख सकते हैं p इक्वल्स, यहाँ पे आप इसको a² प्लस जो आपका फॉर्मूला होता है ना, a² प्लस 2bx प्लस c² वाला, उस पर हम लोग इसको तोड़ रहे हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे निकल के बाहर आएगा आपका -2, और ये हो जाएगा आपका -2 होगा, और होगा y, और ये -2y cot x हो जाएगा, प्लस माइनस √b²। तो b की जगह पे है यहाँ पे आपका
2y कॉट एक्स है तो यहाँ पे 4y स्क्वायर कॉट स्क्वायर एक्स हो जाएगा। और आपका 4b माइनस ए होता है तो आपका ये हो जाएगा क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, सॉरी। तो बी स्क्वायर माइनस 4 और ए आपका 1 है और सी है आपका वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये आपका माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा। बाई होता है आपका 2a, तो 2 इंटू पी का कोफिशिएंट तो 1 ही है, तो 2 इंटू 1 हो जाएगा आपका ये। अब देखो तो ये हो गया आपका, क्या हो जाएगा, अब हम लोग जब करेंगे तो ये आपका होगा -2y कॉट एक्स और यहाँ पे प्लस माइनस अंडर रूट 4y स्क्वायर कॉट, सॉरी यहाँ पे हाँ या एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, कॉट स्क्वायर एक्स और ये हो जाएगा आपका 4y स्क्वायर हो जाएगा और बाई में आपका हो जाएगा 2। तो ये हो गया फिर से आपका, ये क्या हो जाएगा -2y कॉट एक्स और यहाँ प्लस माइनस यहाँ 4y स्क्वायर को कॉमन कर लेते हैं दोनों में, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स हो जाएगा और बाई में आपका हो जाएगा 2। तो यहाँ से आपका क्या निकल जाएगा, यहाँ से बाहर निकलने वाला आपका -2y कॉट एक्स प्लस -2y कॉसिक एक्स जो है आपका बाहर निकल जाएगा और बाई में यहाँ पे आपका है 2। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा आपका 2 से 2 सब कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास, बचेगा हमारे पास -y कॉट एक्स प्लस -y कॉसिक एक्स। ठीक है, तो हमारा p का जो वैल्यू होगा, p का वैल्यू क्या आ गया हमारा, p का वैल्यू आ गया हमारा एक -y कॉट एक्स -y कॉसिक एक्स और एक हो जाएगा +y कॉसिक एक्स। तो पहले माइनस वाला काम करते, तो यहाँ पे हो जाएगा p इक्वल्स हो गया आपका -y कॉट एक्स को हम लोग लिख सकते हैं कॉस एक्स बाई साइन एक्स और साइन एक्स क्या होता है आपका, वो होता है आपका 1 बाई कॉसिक एक्स क्या होता है 1 बाई साइन एक्स हो जाता है। -y को हम लोग काउंट करके बाहर निकाल रहे हैं, तो फिर ये हो जाएगा आपका -y 1 प्लस कॉस एक्स बाई साइन एक्स। अब देखो 1 प्लस कॉस एक्स को आप लिख सकते हो 2 कॉस स्क्वायर, आपका फॉर्मूला आप लोग को याद होगा 1 प्लस कॉस का फॉर्मूला क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाता है और हमारा साइन एक्स का फॉर्मूला हो जाता है 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। तो ये हो गया आपका कॉस एक्स से कॉस एक्स बाई 2 कट जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास -y कॉट एक्स बाई 2 बच जाएगा। अब हम लोग हमारे p का जो दूसरा वैल्यू था हमारा, हम लोगों ने माइनस वाला निकाल लिया, प्लस वाले पे करते हैं। तो प्लस वाले पे जब करोगे हम लोग का, अभी हम लोग इसको और एक्सटेंड करने वाले हैं, तो देखो यहाँ पे p जो है ना हमारा, p का वैल्यू क्या होता है dy बाई डी एक्स होता है, तो यहाँ पे आपका हो गया dy बाई डी एक्स। p क्या हो जाएगा यहाँ पे, p का हो जाएगा, p की जगह पर पुट कर दो, यहाँ पे dy बाई डी एक्स पुट कर दो और इधर है आपका -y कॉट एक्स बाई 2। अब क्या करने वाले हम लोग, y को हम लोग लेके आएंगे LHS में, तो ये हो जाएगा आपका dy बाई वाई इक्वल्स हो जाएगा आपका माइनस कॉट एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा आपका, जब आप इंटीग्रेट करोगे तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट इंटीग्रेशन लगा देते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका log y इधर हो जाएगा और उधर हो जाएगा आपका माइनस ये हो गया, जब कॉट एक्स बाई 2 को करोगे तो ये होगा -2 log साइन एक्स बाई 2। आप लोगों को सारा फॉर्मूला याद होना चाहिए, तभी आप लोग का बनेगा। फिर साथ में हमारा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन log c आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये हमारा हो गया। अब हम लोग आगे इसको एक्सटेंड करेंगे, फिर देखो ये इसको लिख सकते हैं log y हो जाएगा ये आपका, ये जो है आपका इसको हम लोग लेके आ जाते हैं, इस वाले टर्म को LHS में लेके आते हैं, तो ये हो जाएगा आपका +2 log साइन एक्स बाई 2 और ये हो जाएगा आपका log c। अब देखो log का प्रॉपर्टी यूज़ करने वाले हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा आपका log y प्लस एक और स्टेप बढ़ा ही देते हैं हम लोग, ये हो जाएगा आपका 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा और इधर हो जाएगा आपका log c। ठीक है, अब देखो इसको हम लोग, ये हम लोग log का प्रॉपर्टी अब यूज़ करेंगे मल्टीप्लिकेशन वाला, तो ये हो जाएगा आपका log y इंटू साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा और इक्वल्स में हो जाएगा आपका log c। तो अब यहाँ से देखो log दोनों साइड आपका क्या हो जाएगा, हट जाएगा और हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास बच जाएगा y साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस c इक्वल्स क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे जो फर्स्ट आपका जो हम लोग का फर्स्ट जो एक इक्वेशन था, मतलब जो आपका देखो 2 आपका वैल्यू आया ना p का, तो p के फर्स्ट वाले वैल्यू का हमारा निकल गया, p के सेकेंड वाले वैल्यू के लिए जो हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन होगा वो निकालेंगे। तो लिखते हैं एंड
और दूसरा क्या होगा यहाँ पे -y cot x प्लस y cos x। तो उसको करते हैं तो ये हो जाएगा एंड p इक्वल्स क्या है हमारा -y cot x प्लस y cosec x। ठीक है, तो अब इसके लिए निकालते हैं। तो जब आप इसके लिए निकालोगे तो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका p इक्वल्स होगा सेम उसी तरह से हम लोग करने वाले हैं। p -y को काउंट करके बाहर निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका -y और ये हो गया cot x को लिख देंगे हम लोग cos x बाई sin x और इसको हम लोग लिख देंगे -1 बाई sin x। आई थिंक हम लोग को माइनस कॉमन नहीं करना चाहिए था, पर देखो यहाँ पे फिर हो जाएगा p इक्वल्स -y और ये हो जाएगा cos x -1 बाई हो जाएगा आपका sin x हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग फिर से शो कर देते हैं, देखो तो ये हो जाएगा आपका y हो जाएगा और ये 1 माइनस cos x बाई sin x हो जाएगा और हम लोग इसको ब्रैकेट में कर देते हैं। ठीक है, क्या किया हम लोगों ने यहाँ पे माइनस फॉर्मूला फिर से कर दिया क्योंकि cos 1 माइनस cos x का फॉर्मूला होता है। तो 1 माइनस cos x क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका y इक्वल्स 1 माइनस cos x का जो होगा आपका फॉर्मूला वो होगा 2 sin स्क्वायर x बाई 2 ही होता है इसका और ये हो जाएगा 2 sin x बाई 2 इंटू कॉस x बाई 2। तो क्या होने वाला है, अब आप लोगों को पता है कि क्या होने वाला है, sin x बाई 2 से sin से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा भैया हमारे पास बच जाएगा y tan x बाई 2 बच जाएगा। और यहाँ से आपका हो गया फिर y tan x बाई 2 आ गया। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग p को हम लोग लिख सकते हैं dy बाई dx लिख देंगे p को और ये हो गया आपका इक्वल्स हो गया y tan x बाई 2। तो इसको हम लोग dy बाई y कर देते हैं इधर और ये हो जाएगा आपका tan x बाई 2 इंटू dx। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग करेंगे यहाँ पे आपका इंटीग्रेशन। तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे इंटीग्रेशन लगा देते हैं तो ये हो जाएगा, उधर होगा आपका log y और इधर हो जाएगा आपका -2 log cos x बाई 2 आ जाएगा और प्लस हो जाएगा आपका log c। ठीक है, तो फिर अब हम लोग क्या करने वाले हैं, फिर से हम लोग इसको एलएचएस में लेके आने वाले हैं। तो ये हो जाएगा आपका log y प्लस 2 को हम लोग अभी ऊपर लेके चले जाते हैं तो ये हो जाएगा आपका log cos स्क्वायर x बाई 2 और उधर हो जाएगा आपका log c। ठीक है, आगे अब देखते हैं। थोड़ा सा लंबा है ये क्वेश्चन पर डिफ़िकल्ट नहीं है, आप लोग एक दो बार प्रैक्टिस कर लोगे तो हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या आ चुका है, ये हम लोग इसको कर चुके हैं। अब देखो ये दोनों मल्टीप्लाई होने वाला है, क्या होने वाला है, ये दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो ये हो जाएगा आपका log y इंटू log y और इंटू में क्या हो जाएगा आपका cos स्क्वायर x बाई 2 और इक्वल्स हो जाता है आपका cos x। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब जो होगा आपका यहाँ पे log दोनों साइड यहाँ पे log x होगा ना, log x हो जाएगा, log से log कैंसिल होगा, बचेगा क्या हमारे पास y cos स्क्वायर x बाई 2 इक्वल्स x हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर इसको जब हम लोग एलएचएस में लेकर आएंगे तो ये होगा y cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस c, ये c है x नहीं है, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है ना, माइनस c इक्वल्स 0 हो जाएगा। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन जो होगा हमारा क्या होगा, दोनों को कंबाइन करेंगे तो देखो हमारा एक इक्वेशन का जो वैल्यू है वो आया था हमारा क्या आया है, जो हमारा एक इक्वेशन जो हम लोगों ने सॉल्व किया है तो उसका वैल्यू हम लोगों को आया था y साइन स्क्वायर x बाई 2 माइनस c। अब दोनों को इसको कंबाइन करने वाले हैं हम लोग। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन जो है वो हमारा हो जाएगा y साइन स्क्वायर x बाई 2 माइनस c और इंटू जो हमारा सेकेंड इक्वेशन जो आया है y इंटू कॉस स्क्वायर x बाई 2 माइनस c और इक्वल्स हो जाएगा आपका 0। तो इस तरह से आपका ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व होता है। ये भी काफ़ी थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था, अभी टाइम लगेगा पर मैं सोच रही हूँ कि आप लोगों का कंप्लीट करवा देती हूँ। तो मैं और भी 2 क्वेश्चन जो है इसी वीडियो में कवर करने का कोशिश करती हूँ। ऐसे वीडियो काफ़ी आप लोग का थोड़ा सा लंबा हो जाएगा हर वीडियो के कंपैरिजन में, पर कोई बात नहीं, क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो आपका इस तरह से ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। देखो ये कौन सा क्वेश्चन था, हम लोग का 4 का डी कंप्लीट हो चुका है, फिर 5 का ए भी कंप्लीट हो चुका है और आपका 5 का बी का 1 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग हैं हमारे 5 के बी के 2 पे। ये भी क्वेश्चन आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग है तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग।
जस्ट ये आपका क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग जैसे करते हैं, हम लोग गिवन लिखते हैं, इसका हम लोग फटाफट क्वेश्चन को अब सॉल्व करेंगे। तो देखो हमारा 2 का जो है हमारा गिवन इक्वेशन जो है हमारा गिवन इक्वेशन है हमारा, क्या है हमारा गिवन इक्वेशन, वो है हमारा y इक्वल से आपका dy/dx। देखो ये है हमारा इक्वेशन, क्या है हमारा इक्वेशन, आप लोग को दिख रहा है, नहीं दिख रहा तो बात ही मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। देखो y इक्वल्स है आपका x इंटू dy/dx प्लस में आपका है dy/dx का होल स्क्वायर। ठीक है, ये है हमारा इक्वेशन दिया हुआ है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, पिछले क्वेश्चन की तरह ही इसको भी सॉल्व करने वाले हम लोग। dy/dx जब पे क्या पुट करने वाले हम लोग, p पुट करने वाले हैं। तो ये हो जाएगा y इक्वल्स हो जाएगा आपका x इंटू p प्लस पी स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर देंगे। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, हम लोग को क्या मिलने वाला है, हम लोग को मिल जाएगा, देखो यहाँ पे dy/dx जो होगा ना वो हो जाएगा आपका एक बार हम लोग p प्लस पी स्क्वायर को बाहर रखते हैं, x का डिफरेंशिएशन करेंगे 1 आ जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक बार इसको बाहर रखते हैं। अब इस बार हम लोग x को बाहर रखेंगे, p प्लस पी स्क्वायर को करेंगे। तो p प्लस पी स्क्वायर को करेंगे तो ये हो जाएगा आपका dp/dx और प्लस हो जाएगा प्लस 2p इंटू dp/dx। ठीक है, ये हो गया हमारा इक्वेशन आ गया हमारा। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको हम लोग तोड़ते हैं। तो ये आपका देखो यहाँ पे dp/dx है, यहाँ पे dy/dx को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग dy/dx को हम लोग लिख सकते हैं p लिख सकते हैं। और इधर हो गया आपका p प्लस पी स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका x इंटू dp/dx। देखो यहाँ पे दोनों में dp/dx को काउंट कर सकते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा आपका x इंटू dp/dx और इंटू 1 प्लस 2p। ठीक है, तो p से p कैंसिल हो जाएगा। देखो ये वाला p और ये p कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, ये p स्क्वायर को हम लोग इधर लेके आते हैं तो ये हो जाएगा आपका माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा और इधर बच जाएगा आपका x इंटू dp/dx 1 प्लस 2p। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब हम लोग आगे क्या करने वाले हैं, अब जो है हमारा आगे हो जाएगा क्या, यहाँ पे 1 प्लस 2p को हम लोग लेके जाते हैं हम लोग हमारे LHS में। तो ये हो जाएगा p स्क्वायर बाय हो जाएगा आपका 1 प्लस 2p और ये हो जाएगा आपका x इंटू dp/dx। अब क्या करते हैं हम लोग कि यहाँ पे dx/x जो है, dx उधर लाते हैं, x को नीचे लाते हैं। तो ये हो जाएगा dx/x हो जाएगा और फिर से इसको उठा के हम लोग इधर लेकर चले जाते हैं। तो ये हो जाएगा आपका माइनस 1 प्लस 2p बाई हो जाएगा आपका p स्क्वायर इंटू डी हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। तो दोनों साइड हम लोग इंटीग्रेशन का प्रोसेस करते हैं। अब जब इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रल dx/x हो जाएगा इधर और इधर हो जाएगा आपका माइनस इंटीग्रल dp/p स्क्वायर और ये हो जाएगा -2 बाहर निकल जाएगा कांस्टेंट आपका और ये हो जाएगा आपका dp/p हो जाएगा। p से p कैंसिल होगा, बचेगा एक ही p आपका। तो -2 इंटीग्रल dp/p बच जाएगा और ये हो गया क्या, dp/p स्क्वायर आ गया और ये हो गया माइनस हम लोगों ने बाहर निकाला है dp/p आ गया। तो अब हम लोग का क्या होगा, देखो तो इंटीग्रल dx/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा। ये क्या होगा आपका, ये होगा आपका log x आ जाएगा आपका ये, और इधर जो होगा आपका ये क्या हो जाएगा, ये होगा आपका 1/p स्क्वायर का क्या हो जाएगा, -p⁻²p + 1 -2p + 1। तो ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव 1/p आ जाएगा और ये हो जाएगा आपका -2 log p आ जाएगा और ये होगा प्लस log c। ठीक है, प्लस log c या हम लोग यहाँ पे माइनस ले ले, क्या कर लेंगे हम लोग यहाँ पे माइनस ही ले लेते हैं। यहाँ पे log c को हम लोग यहाँ पे माइनस लेते हैं ताकि हम लोग जब इसको LHS में लेके जाएंगे ना तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और log वाला मल्टीप्लिकेशन वाला प्रोसेस हम लोग लगा पाएंगे। तो ये हो जाएगा फिर आपका क्या, ये हो गया आपका log x, यहाँ पे 2 को हम लोग ऊपर लेके चले जाते हैं तो ये हो जाएगा log p स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका प्लस log c और इक्वल्स हो जाएगा आपका 1/p। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, log इंटू ये हो गया आपका cxp स्क्वायर इक्वल्स 1/p। तो जब log और रिमूव करोगे आप तो ये हो जाएगा cxp स्क्वायर इक्वल्स e⁻1/p। ठीक है, अब देखो ये हो गया आपका। अब यहाँ पे यही जो है ना आपका आंसर निकल गया। यहाँ पे हम लोग लिख क्या देते हैं, देखो यहाँ पे p को हम लोग एलिमिनेट नहीं, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग द p एलिमिनेटर
the P eliminator of CXP square equals e to the power 1 by P and the इक्वेशन, इसको मान लो जो हमारा गिवन इक्वेशन है ना हमारा, जैसे इसको हम लोग इक्वेशन वन माने हुए हैं ना, इक्वेशन वन कंसिडर किए हुए हैं, तो एंड द इक्वेशन वन, यही इसी दोनों को जो हमारा जो हम लोग का जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इन दोनों के जो इसको जब एलिमिनेट करेंगे द इक्वेशन ऑफ सी, ये इसका और इक्वेशन वन का जब हम लोग पी एलिमिनेट करेंगे तो वही जो हमारा पी एलिमिनेटर होगा वही हमारा वैल्यू हो जाएगा, ठीक है, इस इक्वेशन का। तो इस तरह से आपका ये वाला क्वेश्चन भी क्या होता है, सॉल्व होता है आपका। हमारा बी का 2 भी सॉल्व हो गया। अब देखो बस एक क्वेश्चन बचा हुआ है बी का 3, तो उसे भी क्यों छोड़े हम लोग, उसे भी हम लोग आज कर ही लेते हैं। तो देखो हमारा जो अब लास्ट एक क्वेश्चन है वो है आपका, हम लोग लिख लेते हैं हमारा जो गिवन इक्वेशन है वो लिखते हैं पहले हम लोग। तो हमारा गिवन क्या है हम लोग को है गिवन इक्वेशन जो हमारा वो है आपका पी स्क्वायर वाई प्लस 2px इक्वस है वाई, ठीक है। तो सबसे पहला काम जो हम लोग करेंगे वो क्या होगा हमारा, हम लोग देखो ये जो क्वेश्चन है ना आपका, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। ये x इक्वस पी वाई, दो आपको फंक्शन पढ़ना होता है, एक होता है y इक्वस पी एक्स के फॉर्म में हो, या तो जब हमारा इक्वेशन y इक्वस पी एक्स के फॉर्म में हो या एक्स पी बोल लो, या जो हमारा x इक्वस वाई पी के फॉर्म में हो या पी वाई के फॉर्म में जब हमारा इक्वेशन होता है, तो किस तरह से सॉल्व करते हैं उस पर बेस्ड आपका ये वाला क्वेश्चन है। तो इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग किस तरह सॉल्व। सबसे पहले जो हम लोग काम करने वाले हैं यहाँ पे, जो हम लोग क्या करेंगे, x को हम लोग पी वाई के टर्म में इसको चेंज करेंगे। तो जब आप x को पी वाई के टर्म में चेंज करोगे तो ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे x इक्वल्स हो जाएगा आपका y बाई हो जाएगा, क्या होगा सॉरी y, और ये तो माइनस में चला जाएगा इधर, आपको y माइनस पी स्क्वायर वाई होता है यहाँ पे आपका y माइनस पी स्क्वायर वाई हो जाएगा। और जब 2p को नीचे करोगे तो ये होगा y बाई 2p, और यहाँ पे भी 2p आ जाएगा नीचे में। तो हम लोग को कटवट के क्या बचने वाला है, यहाँ पे आपका बचने वाला है x इक्वस वाई बाई 2p, और इधर हो जाएगा आपका माइनस पी वाई, क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका y माइनस पी वाई हो जाएगा, अब y हो जाएगा आपका 2। अब क्या करेंगे हम लोग, दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर देंगे y के रिस्पेक्ट में। जब x वाले टर्म का करते हैं तो y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू y, क्या मिलने वाला है हम लोगों को मिल जाएगा आपका, देखो ये हो जाएगा आपका dx बाई डी वाई हो जाएगा, और इधर हो जाएगा आपका y बाई 2p को हम लोग करेंगे, 1/2 को बाहर कर लो, ये क्या हो जाएगा p स्क्वायर हो जाएगा, p को बाहर रखो, y का डिफ्रेंशिएशन 1 होगा, और फिर माइनस, और फिर आप y को सॉरी हाँ इस पर हम लोग y को बाहर रखते हैं, p का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा dp बाई डी वाई हो जाएगा, और फिर आपका ये हो जाएगा पी वाई का 1/2 को बाहर रखो, पी वाई का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा p और इंटू 1 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा y इंटू डी पी बाई डी वाई, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या होगा, उसके बाद जो हमारा होगा ये होगा आपका 1 बाई, ये तो p से p कैंसिल होगा, बचेगा हमारे पास 1/2p, ये हो जाएगा आपका माइनस वाई बाई 2p स्क्वायर इंटू डी पी बाई डी वाई हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा आपका माइनस p बाई 2, और ये होगा माइनस वाई बाई 2 इंटू डी पी बाई डी वाई, ठीक है। और ये होगा आपका डी एक्स बाई डी वाई। यहाँ तक आप लोगों को कोई डाउट नहीं होना चाहिए किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, काफ़ी इजी है ये, यहाँ तक समझने में आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। देखो आगे हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे p/2, और ये देखो डी एक्स बाई डी वाई जो है ना यहाँ पे, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/p, यहीं पे लिख देते हैं, एक और स्टेप बेकार का वेस्ट नहीं करते हैं। 1/, देखो डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, p होता है, तो डी एक्स बाई डी वाई क्या हो जाएगा 1/p हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो p वाले टर्म्स है ना सबको हम लोग इसको LHS में लेके आते हैं, तो ये हो जाएगा आपका p/2, और यहाँ प्लस 1/p, और माइनस हो जाएगा 1/2p, और इधर क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन कर लो, तो यहाँ पे होगा आपका y बाई 2p स्क्वायर, और प्लस हो जाएगा y बाई 2 इंटू डी पी बाई डी वाई, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो ये होगा p/2 और प्लस हो जाएगा 2p, 2 माइनस 1, और ये होगा आपका माइनस वाई को कॉल करके बाहर निकाल लेते हो, और अंदर में हो जाएगा आपका ये, तो नीचे में 2p स्क्वायर होगा, और ये होगा 1 प्लस हो जाएगा आपका p स्क्वायर, ठीक है, और ये होगा dp बाई dy।
तो फिर हम लोग जब इसको सॉल्व कर लेते हैं ना, तो जब इसको भी आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे फिर आपको आ जाएगा ये तो 1 हो गया, 1/2p आ जाएगा, 1/2p, फिर 2p आपका इस पूरे का एलसीएम 2p होगा, और ये p² हो जाएगा, यहाँ पे +1 होगा, और यहाँ पे भी आपका आ गया -y 1 + p² बाई 2p² इंटू dp/dy। तो देखो अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे 1 + p² जो है ना, 1 + p² से 1 + p² कैंसिल हो जाएगा, 2p से यहाँ पे 2p कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ बचेगा p। तो हमारे पास जो लास्टली बचने वाला है वो है आपका -y/p dp इंटू dy। क्या बचने वाला है हमारे पास? -y/p। देखो ये यहाँ इधर तो कट के सब 1 हो जाएगा, और इधर बचेगा -y/p इंटू dpy/dy। ठीक है, ये हमारा बच जाएगा जो हम लोग को बचकर मिलेगा। अब हम लोग क्या करने वाले, इसको हम लोग dy/y जो है ना, इसको हम लोग लेके चलते हैं इधर साइड, सॉरी मतलब LHS में लेके चलते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका dy/y हो जाएगा, और इधर हो जाएगा आपका -dp/p हो जाएगा आपका। तो फिर आप जब इसको क्या करोगे, अब हम लोग इस वाले को भी इधर लेके आ जाते हैं, तो ये हो जाएगा dy/y प्लस हो जाएगा dp/p, इधर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों साइड इंटीग्रेट करते हैं। तो जब आप इंटीग्रेट करोगे dp/p प्लस इंटीग्रल dy/y इक्वल्स आपका जब इंटीग्रेट करोगे तो हम लोग को आपका जो होगा वो होगा, आपको मिल जाएगा ये होगा आपका log y प्लस log p, और इधर हो जाएगा आपका log c। ठीक है, तो अब हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे हो जाएगा log p इंटू वाई हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका log c। तो log हटाओगे तो इधर होगा आपका py इक्वल्स हो जाएगा आपका c, और तो यहाँ से हमारा जो p का वैल्यू हो गया, p का वैल्यू क्या आ गया हमारा c/y आ गया। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, जो हमारा p का वैल्यू आया ना उसे हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे, किसी क्वेश्चन सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं हम लोग। इस यहाँ पे जो हमारा, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इस पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देखते हैं हम लोग को क्या मिलता है। तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ substituting the value of p in equation 1, value of p in equation 1 वी गेट, हम लोगों को क्या मिलने वाला है, हम लोगों को हमारा इक्वेशन मिलने वाला है। तो जो हमारा इक्वेशन यहाँ पे देखो क्या हो, यहाँ पे है आपका x इक्वल्स है y/2p, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा x इक्वल्स y/2, और p की जगह पे क्या हो जाएगा c/y हो जाएगा, और माइनस क्या है py/2, तो ये हो जाएगा माइनस p की जगह पे c/y इंटू y/2। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ये y ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा y²/2c होगा, और यह y से y कैंसिल, तो -c/2 हो जाएगा। तो x इक्वल्स ये आ गया आपका, तो यहाँ से x इक्वल्स 2c को LCM ले लो, तो ये हो जाएगा y², और ये हो जाएगा -c², c को 2c को इधर लेकर आ जाओ, तो ये हो जाएगा आपका 2cx इक्वल्स हो जाएगा आपका y² -c²। तो यहाँ से आपका y² जो होगा वो हो जाएगा c² प्लस 2cx के इक्वल, और यही जो है आपका हमारा क्या है, रिक्वायर्ड आंसर है। तो हमारा इस तरह से हमारा ये वाला क्वेश्चन भी क्या होता है, सॉल्व होता है। तो मुझे लगता है कि आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा इस क्वेश्चन को भी समझने में। इसमें आपको देखो, अगर आप लोग को डिफरेंशियल इक्वेशन को एक अलग से वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं एक अलग से आप लोगों को वीडियो बना दूंगी, उसमें मैं सब सारे टॉपिक को कवर कर दूंगी, ताकि 1 शॉट वीडियो बनाऊंगी और टाइम भी ज़्यादा नहीं रहेगा, और आप लोग का सारा क्वेश्चन भी आपका क्या होगा, कवर हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो है आपका 5 का A B भी कवर होता है। आज हम लोग काफ़ी क्वेश्चन कवर कर पाए हैं, और नेक्स्ट डे अब मेरा नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मैं ट्राई करूँगी कि जो हमारा सेक्शन C है वो स्टार्ट कर दूँ। ठीक है, तो मिलते हैं फिर हम लोग हमारी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।